अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और सऊदी अरब की कुछ छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो आपकी जानकारी की होती है और हम अच्छी से अच्छी खबर कोशिश करते हैं बताने के लिए। तो आप लोग हमारी वीडियो पर बने रहें और देर ना करते हुए चलते हैं खबर की तरफ, जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को खबर। एक खबर मक्का के हवाले से है, एक खबर ओमान की है और बाकी खबर सऊदी अरब की है। और नशे से रिलेटेड इस समय हाहाकार मचा हुआ है सऊदी अरब में। जो नशे का कारोबार करने वाले बहुत जोर फैला रहे हैं नशा, उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। और ये सबसे पहली खबर हम सऊदी अरब की बता रहे हैं। सऊदी अरब में हज मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि हाजियों को निर्देश दिया गया है कि जो वैक्सीन पिछले 5 साल में जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, जो हज करने आ रहे हैं। और हज मंत्रालय ने ये भी कहा है कि हज से 10 दिन पहले तक जो है वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन चालू रहेगा। और ये सहती ऐप से आप बुक कर सकते हैं। और ये सहती ऐप जो है ये सऊदी अरब में ही है। सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब के जो घरेलू हाजी जो जाएंगे उनके लिए बताया गया है। और जो बाहर से भी आने वाले हैं उनके लिए भी बताया गया है कि वैक्सीन लगाना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और यह खबर सऊदी अरबिया रियाद की है। रियाद में नशा से रिलेटेड ये खबर है। तो इसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है 7 लोग पकड़े गए हैं। और इसमें मसरी, सूरी, बांग्लादेशी और यमनी, इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है रियाद में। और ये भी खबर नशे से रिलेटेड है। इस टाइम पे हाहाकार मची हुई है एकदम से। चेकिंग भी इतनी ज़ोर हो रही है, फिर भी लोग यही काम कर रहे हैं, नशे का कारोबार बहुत ज़ोर फैला रहे हैं। और एक न्यूज़ के मुताबिक भी बताया गया था कि हमारे जवानों को जो है नशे में लिफ्ट करने की लोग एकदम कोशिश कर रहे हैं। और ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं, और जिद्दा में इनको गिरफ्तार किया गया है। खबर सऊदी अरबिया मरूर ने बताया है कि जैसे 10 साल के बच्चे जो आगे बैठते हैं तो उनको खिड़की से हाथ या उनका सर न निकालने की इजाज़त न दें। अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सर निकाल के अपन सो जाते हैं उसी खिड़कियों पर। तो आप लोग ऐसा ना करें। अगर आप ड्राइवर हैं तो आप तो ऐसे आगे ना बैठाएं बच्चे को, तो आपके लिए बेहतर है। वैसे आगे अगर बैठता है बच्चा तो आपको भी परेशानी हो सकती है। और ये गो फास्ट जो फ़्लाइट है उसको 12 मई तक स्थगित कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। और जो मुसाफिरों को जो तकलीफ़ है, वो मुसाफिर तो अपना चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये भी बताया गया है DCGA की तरफ से इनको रिफ़ंड जल्द से जल्द दिया जाए। ये DCGA की तरफ से बताया गया है। पहले इस फ़्लाइट को बंद किया गया था 5 मई को, और 9 मई तक टाइम बढ़ा दिया गया था। 9 मई से अब 12 मई तक टाइम बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग टिकट ले चुके थे, तो इसलिए DCGA ने कंपनी को, गो फास्ट फ्लाइट कंपनी को निर्देश दिया है कि इनका पैसा वापस दिया जाए। 12 तारीख तक बंद थी, उसके बाद फिर इसका टाइम बढ़ा दिया गया है, वो 15 मई तक कर दिया गया है। और ये गो फास्ट फ्लाइट ये अचानक से ये अपनी फ़्लाइटें सब बंद कर दी है। तो इसीलिए DCGA ने कहा है कि कंपनी को, गो फास्ट फ्लाइट कंपनी को कहा है कि जल्द से जल्द जितना भी टिकट बुक हुए थे आपके तो उनको रिफ़ंड किया जाए। तो कंपनी ने बताया है कि हम जल्द से जल्द इनको पैसा वापस दे देंगे। और ये एयर इंडिया की खबर है। एयर इंडिया में इस टाइम पे सांप और बिच्छू भी निकल रहे हैं। तो ऐसे ही खबर आ रही है कि मुंबई जा रही थी फ़्लाइट, तो वहाँ पर एक औरत को एक बिच्छू ने डस लिया। उसके बाद उसको वहाँ पे लैंडिंग जब हुई फ़्लाइट तो इमरजेंसी उसको ले जाकर हॉस्पिटल में उसका इलाज चालू कर दिया गया। इससे पहले कई सारी ऐसी जानकारी आई थी कि जिससे मच्छर फ़्लाइट में, वो एयर इंडिया की ही फ़्लाइट थी, चूहा निकला है, सांप भी निकला है, ऐसे ऐसे जानवर, अभी बिच्छू निकला है। तो ऐसे ऐसे जानवर एयर इंडिया की फ़्लाइट में निकलते रहते हैं। तो प्लेन में ऐसे जहरीले जानवर अब निकलना चालू हो गए हैं, वो भी एयर इंडिया की फ़्लाइट में। पहले खटमल भी निकलते थे, खटमल भी देखा गया है। तो वो रिपेयर होती नहीं है तो उसमें सब चीज़ निकलेंगे। और ये बहुत दुखद खबर है ओमान की। ओमान में 2 मज़दूर, 2 गैर मुल्की, वो कुआं की खुदाई कर रहे थे और उसी दौरान कुएं में ही वो मिट्टी गिर गई और उनको रेस्क्यू किया गया, लेकिन वो उनका इंतकाल हो चुका था। तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत दुखद खबर है। लोग कितनी मेहनत करते हैं विदेश में आके, जैसे हम लोग आ जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर विदेशों में आ जाते हैं और मेहनत करते हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जान भी गंवा देते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन उनका कोई मकसद नहीं होता है कि हाँ भाई हमारा बच्चा वहाँ गया है तो वही हिसाब से हम खर्च यहाँ पे करें। सब लोग यही समझते हैं कि उधर गया है, बस छपाई चालू है और हमको भेज रहा है। ये कोई नहीं सोचता है कि हाँ तकलीफ से पैसे कमाता है और भेज रहा है। और ये भी फ़्लाइट के हवाले से ही खबर है, ये इंडिगो फ़्लाइट के हवाले से खबर है। तो इसमें ये टेक ऑफ कर रही थी, उड़ान जैसे भर रही थी, उड़ान भरते टाइम एक शख्स 28 वर्ष का विशाल नाम का बताया जा रहा है, तो ये इमरजेंसी गेट खोलने लगा तो उसको
उस फ़्लाइट से निकाल कर दूसरी फ़्लाइट से भेजा गया। उस फ़्लाइट को रद्द कर दिया गया, इमरजेंसी उस फ़्लाइट को रोक दिया गया। उसके बाद उस शख्स को दूसरी फ़्लाइट से सफ़र करवाया गया और उस फ़्लाइट से उतार दिया गया। ये फ़्लाइट का नंबर है, ये 320 ये फ़्लाइट का नंबर है। और इस फ़्लाइट में 180 लोग सवार थे। और इसका विशाल ने जब जैसे फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार हुई तो उसी में इमरजेंसी जो गेट होता है, उस इमरजेंसी गेट को खोलने लगा तो वहाँ पे अलार्म बजा। अलार्म बजने के बाद उसको वहीं पे गिरफ़्तार कर लिया गया और उसका टिकट भी रद्द कर दिया गया और उसको दूसरी फ़्लाइट से सफ़र कराया गया। बस आज की इतनी ही खबर। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली खबर में, हमें दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।